डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। जब अचानक से हर्ष ने राजीव जी के सामने ये बात रख दी कि वो मोनिका से शादी करना चाहता है तो राजीव जी बस कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए और बोले, आप अपने होश में तो हैं? हर्ष ने कहा, होश में हूँ, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ। राजीव जी ने कहा, शायद हमारा फोकस अपने काम पर होना चाहिए। उसके बाद वो काम करने लगा। हर्ष खामोश हो गया और वो भी बस काम करने लगा। 1-2 दिन बाद मान्यता लंच बॉक्स ले जाना भूल गई थी और उसे फिर नूर की तबीयत की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, इसलिए आज मोनिका लंच बॉक्स देने राजीव जी के ऑफिस आई थी। उसने दरवाजा खोला तो वहां पर राजीव जी नहीं थे। वो कुछ काम से बाहर की तरफ गए थे, लेकिन वहां पर हर्ष था, जिसे देख वो अंदर आए और बोली, राजीव जी कहाँ है हर्ष? और लंच को टेबल पर रख दिया है। हर्ष ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, बाहर गए हुए हैं किसी काम से, कोई मीटिंग है शायद। मोनिका ने कहा, कुछ खाया उन्होंने? मोनिका इस पर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। मैं मान्यता जी को फोन करके बता देती हूँ कि उनके पति व्यस्त है, खाना नहीं खा सकते। उसके बाद उसने कहते कहते ही अपनी जीन्स की पॉकेट से फोन निकाला और घर पर कॉल कर दिया। तभी हर्ष ने कहा, वैसे भूखी तो हम भी हैं। मोनिका ने इस पर उसे देखा और कहा, तो आपने कैंटीन से कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? रुकिए, मैं कुछ मंगवा देती हूँ। उसके बाद उसने तुरंत मान्यता का फ़ोन काट दिया और कैंटीन में फ़ोन करके हर्ष के लिए कुछ मंगवा दिया। थोड़ी ही देर में कैंटीन से फ्रेश खाना बनकर हर्ष के लिए केबिन में आ गया। मोनिका ने कैंटीन वाले लड़के से खाना लिया और थैंक यू बोला और हर्ष के लिए उस टेबल पर खाना निकालने लगी। हर्ष बस उसे टकटकी लगाए देख रहा था कि मोनिका बस उसके लिए खाना निकाल रही थी। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद हर्ष ने मोनिका से पूछा, आपने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी? मोनिका इस बात पर एक पल के लिए रुक गई और फिर रुआसी सी आवाज में बोली, मेरा मन नहीं कर रहा था मॉडलिंग करने का, इसलिए मैंने छोड़ दी। हर्ष ने कहा, मन नहीं कर रहा था तो आपने मॉडलिंग को चूज ही क्यों किया था? मतलब बात कुछ और है। मोनिका ने इस पर उसे देखा और कहा, मैंने कब, क्या और क्यों चूज किया, मुझे अब इस बारे में नहीं सोचना है। मुझे अगर कुछ सोचना है तो बस ये कि मेरे पास मेरी बेटी है और मुझे उसके बारे में ही बस सोचना है। उसके बाद मोनिका ने कहा, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप इसे खा सकते हैं। उसके बाद मोनिका सोफे पर जाकर बैठ गई। हर्ष बस मोनिका को देख रहा था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और राजीव जी अंदर आए। मोनिका ने उन्हें देखा और कहा, आप आ गए। राजीव जी ने जब वहां पर मोनिका और हर्ष को देखा तो वो थोड़ा सा हैरान हो गए और बोले, यहाँ पर क्या हो रहा था? मोनिका ने कहा, कुछ भी नहीं हो रहा था, मैंने बस उनके लिए कैंटीन से कुछ खाना ऑर्डर किया है। वो कह रहे थे कि उनको बहुत भूख लगी है। राजीव जी ने टेबल पर नज़र घुमाई जहां पर कैंटीन का खाना और साथ में घर का खाना भी था। राजीव जी ने असमंजस में पूछा, और ये घर का खाना? मोनिका ने जवाब दिया, आपके लिए, आपकी बीवी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाकर भेजा है। राजीव जी इस बात पर खुश होते हुए बोले, सच में आज मान्यता ने खाना बनाया है? मोनिका ने हामी भरते हुए कहा, जी आज उन्होंने ही खाना बनाया है। राजीव जी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्होंने फिर मोनिका से कहा, तुम्हारा खाना? मोनिका से इस बात पर जवाब दिया, मैं खाकर आई हूँ, बस अब यहाँ से जाते जाते सुकून को लेकर जाऊंगी। हर्ष कुछ बात तो करना चाहता था, मगर राजीव जी आ गए थे तो वो नहीं बोल पाया था। थोड़ी देर में राजीव जी ने खाना खाया और मोनिका खाली लंच बॉक्स लेकर वहां से जाने लगी। तभी हर्ष ने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। राजीव जी ने हर्ष को बीच में ही रोकते हुए कहा, वो खुद से चली जाएगी। मोनिका ने भी इस पर हामी भर दी और फिर वहां से जाने लगी। तभी हर्ष ने कहा, अब आप तो जा ही नहीं रहे अपनी बहन को बाहर तक छोड़ने, तो मैं ही चला जाता हूँ, एक दोस्त के नाते। उसके बाद उसने एक स्माइल पास करी और फिर वो गेट तक आया। उसने प्यार से और बड़े आदर से उसके लिए दरवाजा खोला। मोनिका कुछ पल के लिए एकदम हैरान हो गई और फिर वो दरवाजे के बाहर आ गई और बोली, आप प्लीज काम कीजिए। हर्ष ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना आपके साथ नीचे तक। राजीव जी को समझ आ रहा था कि वो ये क्यों कर रहा है। फिर हर्ष मोनिका को छोड़कर वापस अपने काम पर आ गया। राजीव जी ने कहा,
क्या आपको ऐसा लगता है मिस्टर हर्ष कि आप ये करेंगे और वो मान जाएगी शादी के लिए? हर्ष ने जवाब दिया, नहीं मानेगी मुझे पता है, पर उनको मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजीव जी ने कहा, मैं आपको अपनी बहन क्यों दूं? आपके अंदर ऐसा है ही क्या? हर्ष ने कहा, मैं एक बेस्ट पार्टनर बन सकता हूँ। राजीव जी ने तंज कसते हुए कहा, सिर्फ इसलिए मैं आपको अपनी बहन दे दूं? मुझे अपनी बहन के पार्टनर में वो सारी खूबियां चाहिए जो मेरी बीवी मेरे अंदर ढूंढती है, एक लड़की अपने होने वाले पति के अंदर ढूंढती है। सिर्फ एक बेस्ट पार्टनर बनना ही लाइफ को स्मूथ नहीं करता। हर्ष इस बात पर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है और मैं सब कुछ अच्छे से करके दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस, एक बार अपनी बहन से बात करके तो देखिए। राजीव जी ने कहा, चलो आपकी बात रख ली, मैं बात करके देखूंगा उससे। उसके बाद वो काम पर लग गए। यहाँ दूसरी तरफ स्कूल में सुकून इस वक्त गेम खेल रही थी। तभी ख्वाहिश ने सुकून से कहा, सुकून तुझे वो चुड़ैल मिली क्या? उसने उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना और कहा, कौन चुड़ैल? वो तो डार्क मूवीज में आती है ना। आलिया ने इस पर ख्वाहिश को घूर घूर कर देखा और उसे आंखों के इशारों से कहा कि वो कुछ भी ना बोले, लेकिन शायद ख्वाहिश ने आलिया को नजरअंदाज किया क्योंकि वो फिर भी बोले जा रही थी, अरे वही चुड़ैल जो कि तेरे नोनू के साथ शादी करेगी। सुकून इस पर चुप हो गई और उसने अपने पैरों की घसीट से खुद को और झूले को रोक दिया और उसे देखते हुए बोली, कोई भी चुड़ैल मेरे नोनू के साथ शादी नहीं करेगी। मेरे नोनू के साथ सिर्फ मैं शादी करूंगी, और मैंने नोनू को भी कह दिया है। उसके बाद उसने अपनी एक चोटी को साइड किया और फिर से अपने पैरों को आगे की तरफ लेकर गई और वापस झूला झूलने लगी। चाहत ने कहा, बिल्कुल कोई भी लड़की नहीं है। ख्वाहिश ने तंज कसते हुए कहा, तो वो कौन थी जिसे मैंने आज देखा था? सुकून इस पर वापस रुक गई और बोली, कौन लड़की? और वो खड़ी हो गई। आलिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे नॉर्मल फ्रेंड होगी, क्लासमेट होगी, और क्या? अब इतनी सारी लड़कियां हैं, अब क्या सब तेरे नोनू से शादी थोड़ी करना चाहती हैं? सुकून ने आलिया को चुप करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसकी बात सुनने दो, पहले कौन सी लड़की? उसके बाद वो ख्वाहिश को देखने लगी तो ख्वाहिश ने कहा, वही जो आज आपके नोनू के गालों पर किस करके गई। सुकून इस पर कहा, तो क्या हो गया? ख्वाहिश ने कहा, क्या मतलब क्या हो गया? गालों पर और लिप्स पर किस सिर्फ पार्टनर करता है, और वही करता है जिसके साथ शादी होने वाली होती है। सब नहीं करते तो वो लड़की क्यों करके गई? मतलब तेरे नोनू उसी के साथ शादी करेंगे? सुकून ने कहा, कौन है वो लड़की? मैं उसकी चोटी काट दूंगी। उसके बाद वो बोली, कहाँ है वो चुड़ैल? ख्वाहिश ने कहा, फिलहाल तो क्लास ले रही होगी, जब आ जाएगी तब देख लेना। सुकून बोली, ठीक है, जब वो क्लास से बाहर आएगी तो मैं उसकी छोटी सच में काट दूंगी। उसके बाद वो गुस्से से उसे देखने लगी और फिर वो वापस झूले पर बैठ गई और अब तो झूला तेज चल रहा था जिस पर वो गिर सकती थी, लेकिन सुकून ने उस जंजीर को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। चाहत और आलिया ख्वाहिश के पास आए और बोले, तू क्यों बार बार उसे गुस्सा दिलाती है? अब कौन सी लड़की ने क्या कर दिया? चाहत ने पूछा। किसी लड़की ने कुछ नहीं किया, बस गुस्सा दिला रही हूँ। ख्वाहिश ने कहा, किसने कहा? मैंने सच बोला है, लेकिन सच में वो लड़की बार बार नयन से चिपकने की कोशिश कर रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा। आलिया ने कहा, झूठ बोलना बंद कर। ख्वाहिश ने तपाक से जवाब दिया, तेरी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, एक लड़की सच में चिपक रही थी। वो बार बार उसकी सीट पर आकर बैठ रही थी और नयन उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन बाद में उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ से ना सही, लेकिन वो लड़की तो कुछ समझती है ना। आलिया ने कहा, तू सच बोल रही है? उद्धरण चिन्ह। चाहत ने भी बीच में बोलते हुए कहा, अरे झूठ बोल रही है। ख्वाहिश ने कहा, अरे मैं तुम दोनों की कसम क्यों झूठ ही खाऊंगी? तुम दोनों की कसम खा रही हूं कि सच में मैंने देखा था। वो लड़की बार बार चिपक रही थी। न जाने इन तीनों लड़कियों को ये कसम वाली बातें किसने सिखा दी थी। आलिया ने कहा, अगर सच में हुआ ना तो हम तेरे साथ हैं, अगर झूठ निकला तो सुकून जो उस मासूम लड़की के साथ करेगी हम तेरे साथ भी वही करेंगे। ख्वाहिश ने कहा, ठीक है, देख लेना, छुट्टी के टाइम में देख लेना। वो कैसे नयन के साथ साथ गाड़ी तक आएगी। छुट्टी के वक्त आज सुकून गाड़ी में नहीं बैठी थी, वो बाहर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी थी। तभी उसने स्कूल से बाहर नयन को आते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसने एक और लड़की को देखा जो कि नयन के पीछे पीछे ही निकल रही थी और उसने नयन से बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन नयन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो सुकून के पास आया और बोला, तुम अभी तक गाड़ी में क्यों नहीं बैठी हो? सुकून बस उसे देख रही थी और वो लड़की बोली, हेलो सुकून, कैसी हो? सुकून ने कहा,
तुम मेरे नोनू के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो जब वो तुमसे बात नहीं कर रहे? उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ पर वो कर नहीं रहा। तुम बोलो ना कि वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करें। सुकून ने कहा, अगर उन्हें तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करनी होती तो वो सामने से करते, मैं क्यों बोलूं? उन्हें तुमसे कोई फ्रेंडशिप करनी ही नहीं है। वो लड़की बोली, प्लीज। नयन ने कहा, सुकून गाड़ी में बैठो। सुकून ने कहा, आप बैठो, मैं इस लड़की की से बात कर रही हूँ। नयन ने कहा, जल्दी बात करके आ जाना। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया। सुकून ने कहा, मैंने कहा ना कि मेरे नोनू आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? मुझे करनी है ना उनके साथ दोस्ती, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। सुकून ने कहा, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो इसलिए वो नहीं करेंगे। वो लड़की इस पर थोड़ा एटीट्यूड में बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम थोड़ा बेकार हो इसीलिए इस तरीके से बोल रही हो और मेरे नयन से चिपक रही हो। जब उसने नयन के आगे मेरे लगाया तो सुकून बोली, वो मेरे नोनू है। मेरे नोनू के नाम के आगे कोई मेरे नहीं लग सकता सिवाय मेरे और उनकी फैमिली के, इसीलिए आगे से मत बोलना। उसके बाद उसने उंगली दिखाई तो उस लड़की ने कहा, क्यों शादी करोगी पर नहीं कर पाओगी क्योंकि अभी तुम छोटी सी हो। उसके बाद नयन की जब शादी होगी ना तब तो तुम अपनी पढ़ाई ही पूरी कर रही होगी। वो बाल विवाह नहीं करता ना। वो लड़की बोली, बड़े होकर समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो बोली, अब तू उसे बोल कि मेरे साथ दोस्ती करें। सुकून ने कहा ना कि नहीं बोलूंगी, अब जाओ यहाँ से। उसके बाद उसने उसे धक्का दे दिया। नयन ने कहा, सुकून। नयन गुस्से में था इसलिए उसने उसका नाम ही लिया और वो अंदर आ गई और बोली, ये क्या है नोनू? वो कौन थी? और नयन ने सुकून को कसकर पकड़ते हुए बोला, पागल लड़की थी। अब उस पर ज्यादा ध्यान मत दो सुकून। सुकून ने उसके गालों पर किस कर दिया और बोली, आप मेरे रहोगे। फिर नयन ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, नयन सिर्फ अपनी एंजल का है। ठीक है। ये सुनकर सुकून के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एपिसोड 22। शाम का वक्त और मेंशन। इस वक्त हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तभी राजीव जी ने मोनिका से कहा, मोनिका तुम्हें शादी करनी है ना? मोनिका इस पर उन्हें देखने लगी और बोली, करनी है। नयन ने इस पर कहा, नहीं करेंगे। राजीव जी ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा, मेरी नज़र में एक लड़का है पर उसका भी एक बेटा है। उसकी वाइफ कोरोना वायरस में चली गई थी। मोनिका ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। राजीव जी ने कहा, हर्ष तक्षक को जानती हो? मोनिका ने कहा, हाँ जानती हूँ, जिसके साथ अभी बिजनेस में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर उनकी शादी कब हुई और उनका बच्चा? राजीव जी ने कहा, चुप चुप कर ली थी और जो नाटक तुमने दुनिया को बताया है ये उसकी जिंदगी में सच है। मोनिका ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? राजीव जी ने कहा, हर्ष से शादी करोगी? मोनिका ने कहा, हाँ करूंगी और आई थिंक वो इंसान भी अच्छे हैं। आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और बात भी करते हैं। राजीव जी ने कहा, बिल्कुल, इसलिए मैं कल उसे घर बुला रहा हूँ रिश्ते के लिए। सुकून, जो उनकी बातें सुन रही थी, उसने कहा, मम्मी की शादी होगी? राजीव जी ने कहा, हाँ आपकी मम्मी की अब शादी होगी दोबारा, एक बार कल बात पूरी हो जाए फिर हम मीडिया में बता देंगे। मोनिका ने कहा, क्यों मीडिया में नहीं बताना? मुझे, मैं नहीं चाहती। हम मीडिया को डायरेक्ट शादी वाले दिन बताएंगे कि शादी हो चुकी है। मैं उससे पहले नहीं बताऊंगी, अगर कोई गलती कर दी तो। राजीव जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर्ष से भी कोई ना कोई राय लेनी पड़ेगी। मोनिका ने हाँ कर दिया। फिर सब ने अपना डिनर किया। सब उठकर जाने लगे। तभी नयन ने कहा, अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मैं तुम्हारी सुकून नहीं जाने दूंगा। सॉरी होने वाली मैसेज मोनिका तक्षक। नयन ने कहा, मेरी एंजल मेरे पास रहेगी, समझे? वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी आदमी के करीब नहीं देख सकता हूँ, न ही ऐसे इंसान के पास जो उसका है नहीं। तुम्हारे पास मेरी एंजल थी क्योंकि तुम एक औरत हो, लेकिन मैं किसी और आदमी के करीब अपनी एंजल को जाने नहीं दूंगा और मेरी सुकून घर को छोड़कर भी नहीं जाएगी। सुकून अपना सर उठाकर नयन को देख रही थी और कभी वो मोनिका को देख रही थी। सब मोनिका को देख रहे थे और नयन को देख रहे थे। मान्यता ने कहा, नयन अगर उसकी शादी होगी तो मोनिका सुकून को लेकर जाएगी ही। नयन ने कहा, शादी के बाद लड़की जाती है, जरूरी है कि उसकी बेटी भी जाए? सुकून को मैं अकेला देख लूंगा, उसे माँ की कोई जरूरत नहीं है।
पर वो कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी, और अगर किसी ने जबरदस्ती करी तो मैं स्कूल को लेकर कहीं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। उसके बाद उसने झुककर सुकून को अपनी गोदी में उठाया और उसे लेकर जाने लगा। मोनिका ने कहा, नहीं प्लीज, मेरी बात सुनो, मैं कभी तुम्हें सुकून से दूर नहीं करूंगी। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, हर दिन वो तुमसे मिलने आए करेगी, और स्कूल तुम दोनों का साथ है ना। प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। लेकिन नयन ने उसकी बात को नहीं सुना और वहां से सुकून को लेकर चला गया। मोनिका के अंदर डर आ गया। शादी के बाद अगर वो सुकून को लेकर नहीं जाएगी तो इस पर तो यश को और भी ज्यादा फायदा होगा। वो यही कहेगा कि मोनिका अपनी बेटी को नहीं चाहती, इसीलिए उसने शादी की और वो सुकून को लेने की कोशिश करेगा। उसने अपने बालों को पीछे किया तो मान्यता उसके पास आए और बोली, कोई बात नहीं मोनिका, जिस दिन शादी होगी वो उस दिन खुद तुम्हें सुकून दे देगा, और वैसे भी सुकून नयन से ज्यादा तुमसे ज्यादा अटैच है, वो तुम्हारे पास ही आएगी। मोनिका ने इस पर अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन नयन, वो नहीं छोड़ेगा मेरी बेटी को। इस पर राजीव जी और मान्यता एक दूसरे को देखने लगे। राजीव जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा, अभी जाकर रेस्ट करो, कल मैं मॉर्निंग में बुला दूंगा उसे। मोनिका वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वो पहले नयन के कमरे में गई ताकि वो सुकून को ले ले, लेकिन सुकून नयन के साथ उसके ऊपर चढ़कर बातें कर रही थी और नयन ने उसकी कमर को काफी कसकर थामा हुआ था। मोनिका को लग गया था कि नयन कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिस पर सुकून उसको ना मिले, और उसे सुकून चाहिए थी। सुकून उसकी थी, वो जानती थी कि बड़े होकर नयन सुकून के लिए हद से ज्यादा पजेसिव हो जाएगा। जितना अभी दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा और उन दोनों की जोड़ी बनेगी बड़े होकर। लेकिन मोनिका उस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट उसका बचपन तो मोनिका को मिल जाए। मोनिका अपने कमरे में चली गई और जाकर कुछ देर तक रोते रोते सो गई। सुबह का वक्त सुकून जब सोकर उठी तो वो नयन के ऊपर थी। उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो नयन की आंखें बिल्कुल बंद थी। उसने उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाना शुरू किया, जिस पर नयन ने नींद में कहा, सुकून सो जाओ। सुकून ने कहा, पर अभी मुझे नींद नहीं आ रही और आपने मुझे सुकून बुलाया क्यों? नयन ने कहा, सॉरी एंजल, सो जाओ। सुकून ने कहा, पर मैं उठ गई, अब क्यों सोऊं? नयन ने इस पर अपनी आंखों को खोला और उसकी उंगली की हरकत को देखा जो कि उसके गालों पर हो रही थी। वो स्माइल कर रही थी। नयन ने अपना हाथ टेबल पर किया और अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें सिर्फ सुबह के 5 बजे रहे थे। ये उसके उठने का टाइम नहीं था। वो 5:30 बजे उठता था और अभी भी आधे घंटे की नींद बच रही थी। उसने कहा, सुकून, अभी मेरे उठने में आधा घंटा है और आपके उठने में अभी पूरा 1.5 घंटा है। सो जाओ, आप 6 बजे उठते हो, चलो। सुकून ने कहा, पर आपने कल मुझे जल्दी सुला दिया, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। अभी मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे साथ थोड़ी देर गेम खेलो। नयन इस पर उठकर बैठ गया और उसे अपने ऊपर अच्छे से बिठाया। सुकून अपने पैरों को उसकी कमर से लपेटकर बैठ गई, उसके गालों को अपने हाथों से टच करने लगी। नयन ने कहा, आपको क्या मिल रहा है मेरे गालों पर इस तरीके से टच करके? सुकून ने कहा, सुकून को सुकून मिल रहा है, कितने सॉफ्ट है आपके चिक्स, मन तो कर रहा है इन्हें अपने टीथ में लेकर काट लूं। नयन ने उसको अपनी नजरों को छोटा करके देखा और फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। सुकून ने कहा, क्या हुआ? नयन ने कहा, काटना है ना, काटो। सुकून की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। वो बोली, सच्ची में? नयन ने अपना सर हिला दिया तो सुकून खड़ी हो गई। उसने उसके गालों को अपने दांतों के बीच ले लिया और उसे काटने लगी। हल्का सा दर्द हुआ था नयन को, लेकिन उसने उस दर्द को सहन कर लिया। वो उसके गालों को लगातार काटने लगी। सुकून को बड़ा मजा आ रहा था उसके गालों को काटने में। वो कंटिन्यूअस उसके गालों को काट रही थी। उसके बाद वो उससे दूर हो गई और बोली, आपकी चिक्स काफी सॉफ्ट है। नयन ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, और तुम्हारे भी काफी सॉफ्ट है। सुकून ने कहा, नोनू, मम्मी की शादी हो जाएगी तो क्या मम्मी मुझसे दूर चली जाएगी? नयन ने कहा, हाँ, वो आपसे दूर चले जाएंगे। सुकून ने कहा, लेकिन मुझे उनके साथ रहना है। नयन ने कहा, या तो मैं मिलूंगा या फिर तुम्हारी मम्मी मिलेगी, खुद डिसाइड कर लो कि कौन चाहिए तुम्हें। मम्मी चाहिए तो मेरे पास कभी मत आना और न ही बड़े होकर मेरे साथ शादी करना। सुकून ने कहा, नहीं नहीं, मैं फिर आपके साथ ही रहूंगी। उसके बाद वो वापस उससे बिल्कुल चिपक गई। नयन ने उसके सर को अपने हाथों में लिया और उसे सहलाने लगा और कहा, कितनी भोली हो तुम एंजल,
सुकून ने कहा, मैं भोली नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। नयन ने इस पर बस उसके सर को सहलाया। थोड़ी देर में वो उसे लेकर उठ गया और कहा, जाओ अपनी मम्मी के पास और रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। सुकून इस पर बेड से उतर गई और रूम से चली गई। नयन भी वॉशरूम में चला गया। 1 घंटे बाद हर कोई इस वक्त डाइनिंग टेबल पर था और नाश्ता कर रहा था। तभी दरवाजे पर हर्ष अपने छोटे से बेटे के साथ आया। हर्ष को इतनी सुबह सुबह वहां देखकर हर कोई हैरान हो गया। राजीव जी ने कहा, काफी जल्दी आ गए आप। हर्ष ने कहा, अब शादी की बात में जल्दबाजी मुझे बहुत पसंद है। राजीव जी ने कहा, चलिए आइए बैठिए और नाश्ता कीजिए हमारे साथ। हर्ष आ गया और सीधा मोनिका के साइड में आकर बैठ गया। मोनिका कुछ पल के लिए हैरान हो गई। हर्ष एकदम से उसके साइड में आकर बैठ गया। हर्ष ने कहा, कैसी हैं आप? मुझे कल रात बताया राजीव जी ने कि आप मान गई हैं मेरे साथ शादी करने के लिए। हर्ष ने कहा, मैं भी नहीं बताना चाहता, डायरेक्ट शादी के बाद एक झटका देंगे मीडिया वालों को और देखना हमारी शादी किस तरीके से वायरल हो जाएगी। हर न्यूज़, हर चैनल पर सिर्फ हम दोनों की शादी होगी, सिर्फ हर्ष और मोनिका की शादी। मोनिका इस पर थोड़ी सी मुस्कुराई। बस बाकी उसके अंदर कोई भी शादी करने का उत्साह नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से तो वो यश को अपने दिमाग से निकल नहीं पाई थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। शादी फिक्स हो चुकी थी। उन दोनों की मान्यता ने कहा, मैं पंडित जी से पूछकर आप दोनों की शादी की डेट निकलवाती हूँ। दोनों अपनी अपनी कुंडली दे दीजिए। उसके बाद वो बोली, मतलब मोनिका की तो मुझे निकलवानी पड़ेगी, आप अपनी दे दीजिए। मान्यता की बात सुनकर हर्ष थोड़ा सा घबराया और बोला, कुंडली में विश्वास करती है आप? मैं नहीं करता। ऐसे ही कोई डेट फिक्स कर देते हैं शादी के लिए, और वैसे भी मैं सिर्फ एंगेजमेंट करूंगा और उसके बाद शादी। बाकी रस्में नहीं करनी है। शादी में मुझे कोई भी देरी नहीं चाहिए। राजीव जी ने कहा, अगर शादी हो रही है तो तरीके से होगी, नहीं तो नहीं होगी। वैसे भी मोनिका की पहली शादी है तो। तभी उन्होंने अपने शब्दों को सुधारा और कहा, मतलब बिल्कुल पहली शादी की तरह। मैंने उनकी शादी भी करनी है तो सारी रस्में तो करनी होगी। हर्ष ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई रस्में नहीं करनी है। अगर मैंने सारी रस्में की तो मुझे मेरी बीवी की याद आएगी। उसने बहुत जिद करके सारे रस्में करवाई थी और आई थिंक मोनिका जी को भी अपने फर्स्ट हस्बैंड याद आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि हमारी इस शादी में हम अपने प्रीवियस पार्टनर को याद करें। राजीव जी को थोड़ा सा हर्ष अजीब लगा। वो अचानक से हड़बड़ा क्यों गया था। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने कहा, तो ठीक है, हम कल एंगेजमेंट और परसों शादी कर लेते हैं। अगर आपको इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं है तो। मोनिका ने कहा, परसों ही शादी, जल्दी नहीं हो जाएगा कुछ? हर्ष ने कहा, जितनी जल्दी हम लोगों की शादी होगी उतना अच्छा होगा मेरे लिए। मोनिका ने कहा, क्या? हर्ष ने कहा, मेरा मतलब हमारे लिए। मोनिका ने कहा, हाँ, लेकिन बहुत जल्दी है। सारी तैयारियां, शादी का लहंगा, मंडप, गेस्ट, सब कुछ आना है। हर्ष ने कहा, मैं गेस्ट नहीं चाहता अपनी शादी में। मैंने कहा ना कि सबको झटका देना है, तो डायरेक्ट सबको झटका ही मिलेगा। मुझे कोई गेस्ट नहीं चाहिए, न ही मेरी तरफ से और न ही आपकी तरफ से। बस हम कुछ लोग होंगे, 10-12 लोग। मोनिका, मान्यता, राजीव जी और सब हैरान हो गए। वो ऐसी कैसी अजीब शादी चाहता था मोनिका के साथ, लेकिन राजीव जी मान ही गए क्योंकि मोनिका मान चुकी थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।